पावन धरती के चरणों में मैं सेवा जोहार करता हूँ। और इस फुटिया गांव के पेंट थाना, देवाला, बड़ा देवठाना और इस डी डोंगर डी के समस्त देवी देवताओं के चरणों में मैं सेवा जोहार करता हूँ। और यहाँ मंच में आज के अतिथिगण समस्त अतिथियों के चरणों में मैं सेवा जोहार करता हूँ। और गोंडवाना लहर के गायक गायिका और सबो मंडली और सबो गोंडवाना आंदोलन के चरणों में मैं सेवा जोहार करता हूँ। मंच में बैठे समस्त अतिथि और आप सभी मातृशक्ति, पितृशक्ति और नन्हे मुन्ने बच्चे सभी के चरणों में सेवा जोहार करते हुए मैं अजय सिंह पोरते आप सभी के चरणों में सेवा जोहार करते हुए मैं गोंडवाना आंदोलन के बारे में संक्षिप्त में कुछ बातें जो हम सब ने गोंडवाना समग्र विकास क्रांति के महानायक और दादा हीरा सिंह मरकाम जी से सीखा, उनसे समझा और उसके आंदोलन को जन जन तक, गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसी संदेश को हम आगे आने वाले पीढ़ियों को बताने के लिए आप सबके बीच में मैं कुछ बताना चाहूंगा। तो आपसे पहले दादा हीरा सिंह मरकाम कहते थे कि करो कुछ ऐसा, वो हर इंसान को जिससे भी मिलते थे उनको प्रेरणा देते थे और उनका संदेश था कि करो कुछ ऐसा कि दुनिया में पहचान बन जाए, करो कुछ ऐसा कि दुनिया में पहचान बन जाए और चलो कुछ ऐसा कि हर कदम पे निशान बन जाए, हर कदम पे निशान बन जाए। तो गोंडवाना आंदोलन के महानायक दादा हीरा सिंह मरकाम जी एक बार ग्राम पंचायत महंगाई में आए और वहां के महंगाई के सरपंच आदरणीय बड़े भैया जगन्नाथ सिंह टेकाम जी मौजूद हैं। उनके चरणों में मैं सेवा जोहार करता हूं। तो बोलते थे अजय पोरते, अगर गोंडवाना का हर एक बेटा जगन्नाथ सिंह टेकाम जैसे हो जाए तो गोंडवाना को कोई धनवान बनने से नहीं रोक सकता। तो उनके जैसे मेहनती, समर्पित और खेती किसानी करने वाला हमको भूमि पुत्र बनना पड़ेगा और अपने आचरण को इतना गुणवान, इतना महान बनाना है कि दुनिया में आने वाला समय में जब भी गोंडवाना का इतिहास लिखा जाएगा तो उस इतिहास में आपका नाम भी आना चाहिए, तभी गोंडवाना आंदोलन सफल होगा सर। तो यहाँ पर मेरे जितने नौजवान साथी हैं, यहाँ पर गुरु के रूप में आज भूमिका पुजारी तिरुमाल से भजन सिंह पोरते जी आए हैं। हम एक ही परिवार से हैं और गोंडवाना का ज्ञान जब उनके आत्मा में बसा तो आज पूरे छत्तीसगढ़ में गोंडवाना भूमिका पुजारी संघ का उनको प्रदेश सचिव बनाया गया है। और देवीपुर बहरपुला का एक आम इंसान गोंडवाना आंदोलन से जुड़ा और आज छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल जी अनसुईया उके उनके मार्गदर्शन में बड़ा देव का पूजा करती हैं। तो ये हमारे लिए गोंडवाना आंदोलन में जो नाम और शोहरत मिला, ये शोहरत दादा हीरा सिंह मरकाम जी के बदौलत मिला है। गोंडवाना आंदोलन दिन रात आगे बढ़ रही है। जैसे बताया कि यहाँ पर मैं भी जब मैं उनसे मिला उस समय मैं बहुत कम 9वीं 10वीं पढ़ रहा था, दादा हीरा सिंह मरकाम जी से मिला। और जब दादा हीरा सिंह मरकाम से मिला तो उस समय मेरे गांव के लोग ही हो सके, मेरे दूसरे टोला मोहल्ला के लोग भी मेरे को नहीं जानते थे। तो यहाँ पर उस समय दूसरे पारा टोला के लोग मेरे को नहीं जानते थे, लेकिन मैं जो गोंडवाना आंदोलन से जुड़ा तो आज गोंडवाना आंदोलन में कलम का सिपाही बनने का मैंने फैसला किया और मैं एक राइटर, एक लेखक, एक पत्रकार बनने का मैंने सपना सजोया दादा हीरा सिंह मरकाम के बदौलत। और आज उसके बदौलत आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश
जाता है और मेरे साथ मेरा गांव का नाम भी जाता है कि जोबका का कोई एक लड़का है अजय पोर्ते नाम का, जो लिखता है गोंडवाना आंदोलन के लिए और जो लिखता है गोंडवाना के दबे कुचले लोगों के लिए, तो ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। और जिस तरह से जगन्नाथ सिंह टेकाम जी, शिवभजन सिंह पोर्ते जी, यदि दादा हीरा सिंह मरकाम नहीं होते तो आज पूरे छत्तीसगढ़ में उनको लोग नहीं जानते। और गोंडवाना आंदोलन जब फैला तो वहां पर दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना किया, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। तो कुछ लोग सवाल किए कि भाई पहले से हमारा मूल निवासियों की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी और गणतंत्र पार्टी का विचारधारा एक जैसा मिलता है। तो दादा हीरा सिंह मरकाम बोले कि बिल्कुल नहीं मिलता है। बहुजन समाज पार्टी 85% लोगों की बात करता है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 100% लोगों की बात करता है। और दादा हीरा सिंह मरकाम को आंदोलन को समझे। और मध्य प्रदेश में आप लोग देखते होंगे कि वहां के प्रदेश महासचिव इस्माइल खान, यूट्यूब में आप लोग सर्च करेंगे इस्माइल खान, वो प्रदेश महासचिव दादा हीरा सिंह मरकाम जी के आंदोलन को समझा। और इस्माइल खान दिन रात पूरे मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत में गोंडवाना आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसी तरह दादा हीरा सिंह मरकाम जी को समझे राम खिलावन तिवारी, और 15 वर्षों से राम खिलावन तिवारी जब से गोंडवाना के पवित्र आंदोलन को समझे, पूरे देश में राम खिलावन तिवारी जी गोंडवाना आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप लोग यूट्यूब में उनको भी देख सकते हैं। इसी तरह गोंडवाना आंदोलन फैलते फैलते पूरे मध्य प्रदेश सहित भारत के विभिन्न प्रांतों में गया। तो वहां के कुंवर बलबीर सिंह तोमर जी गोंडवाना आंदोलन को समझे, और उन्होंने गोंडवाना आंदोलन के बारे में कुंवर बलबीर सिंह तोमर जी का लोग यूट्यूब के माध्यम से सुनिएगा। तो पूरे दुनिया में गोंडवाना आंदोलन को फैलाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल वर्ग का व्यक्ति हो, हर वर्ग का व्यक्ति गोंडवाना आंदोलन को एक बार समझ लेता है तो पूरी तरह से तन मन धन से गोंडवाना आंदोलन को में काम करने लगता है। इसी तरह कोरिया जिला में मनेन्द्रगढ़ शहर में आनंद शर्मा जब गोंडवाना आंदोलन को समझे कि इस दुनिया को बचाना है और इस जल जंगल जमीन को बचाना है, तो हमको गोंडवाना आंदोलन को समझना पड़ेगा। इस दुनिया का जो संस्कृति है, इस दुनिया का जो संस्कार है, और इस दुनिया में जो हमारे माता है, बहनें हैं, महिलाएं हैं, अगर उनको फिर से महारानी दुर्गावती जैसे बनाना है तो हमको गोंडवाना आंदोलन को गांव-गांव में खड़ा करना पड़ेगा। ऐसा संदेश दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने दिया। आज दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने गोंडवाना आंदोलन को ऐसा फैलाया कि गोंडवाना का ये पीला गमछा आज गांव-गांव में फैल रहा है। और गोंडवाना आंदोलन इतना फैल गया कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ का राज्यपाल आज पीला साफी को अपने कंधे पे बांधता है, अपने माथे पे सजाता है। ये दादा हीरा सिंह मरकाम का देन है। गोंडवाना आंदोलन इतना फैला कि भारत का गृह मंत्री अमित शाह जब गढ़ामंडला के धरती में आता है तो पीला गमछा टांग के बोलता है जय गोंडवाना, जय बड़ा देव। ये दादा हीरा सिंह मरकाम का देन है। इसी तरह राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश में आते हैं और शिवराज सिंह चौहान भी जब अपने कार्यक्रम में गोंडवाना के रानी कमलापति का जो रेलवे स्टेशन का नामकरण करते हैं तो वह बोलते हैं कि इस भारत देश में सबसे ज्यादा राज करने वाला कोई है तो गोंडवाना साम्राज्य है, गोंडवाना समाज है। माने इस देश का एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के लोग। तो गोंडवाना आंदोलन सिर्फ गोड़ों को नहीं है। गोंडवाना आंदोलन इस धरती में रहने वाले 5 खंड धरती के जो राजा है महादेव, देशंभू से महादेव शिव पार्वती का जो आंदोलन है, उसी आंदोलन को दादा हीरा सिंह मरकाम ने इस पूरी धरती में छेड़ दिया है। और इस
बचाने के लिए गोंडवाना आंदोलन बहुत ही अनिवार्य और आवश्यक है। तो इसलिए यहाँ उपस्थित मेरे सभी पढ़ने लिखने वाले मित्र और साथी और सहपाठी, यहाँ मंच में समस्त लोगों से मेरा आह्वान है कि गोंडवाना आंदोलन कोई जाति का आंदोलन नहीं है। गोंडवाना आंदोलन पूरे समाज का आंदोलन है, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे मुसलमान समाज हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का समाज हो, वो सभी समाज का अगर उन्नति और तरक्की होगा तो गोंडवाना आंदोलन से ही संभव है। तो इसलिए इस गोंडवाना आंदोलन को जो भी समझता है वो जो है गोंडवाना आंदोलन से जुड़ जाता है, और गोंडवाना आंदोलन आज पूरी दुनिया में और पूरे भारत में फैल रहा है, क्योंकि इस दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ माने पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा न्यायालय है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको स्कूल कॉलेज किताबों में पढ़ाया जाता है, वहां के महासचिव ने कहा कि पूरी दुनिया में आज जल का समस्या होने वाली है, तो जल घर घर कैसे पहुंचे और इस जल को कैसे बचाएं। तो पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने यह सर्वे किया कि अगर फिर से इस धरती को बचाना है तो हमको गोंडवाना संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। और गोंडवाना संस्कृति में बहुत बड़ा है कि हमारे नाम के आगे ही हमारा पहचान बना रहता है। जैसे हमको कोई बोलते हैं पोरते, तो पोरते का अर्थ क्या है भाई? पोरते गोंडी भाषा है, और उसका हिंदी में बोलेंगे कि पोरते का अर्थ क्या होता है, तो पोरते का अर्थ होता है कमल का पौधा, ठीक ना। तो कमल का पौधा क्या है? वनस्पति है, और उसको जीव मगरमच्छ सेसर बोलते हैं। मगरमच्छ जो होता है वो जल में रहता है। तो इस तरह हम वनस्पति का सेवा करते हैं, जल में रहने वाले प्राणी का रक्षा करते हैं, और पंखा बाना बोलते हैं। पंखा माने पंख होता है, बाज। तो पोरते को जो बाज पक्षी है वो हमारा पहचान है, चिन्ह। तो एक व्यक्ति को 3 चीज का जिम्मेदारी दिया, आसमान का भी, जमीन का भी और जल का भी। तो हर एक इस धरती में रहने वाले एसटी ओबीसी को अगर 3 चीजों का पालन करना सीख जाएंगे तो ये धरती को प्रलय होने से कोई रोक नहीं सकता। और मैं यहाँ आया तो मुझे ये पता चला कि इस गांव में सोरी लोग पहुंच जाता है। तो आप लोग महाभारत के समय एक धारावाहिक देखे होंगे, चंद्रकांता। कितने लोग देखे थे चंद्रकांता? चंद्रकांता एक धारावाहिक चलता था, और वो जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र दुधी क्षेत्र में विजयगढ़ है, जहां एक विधायक है विजय सिंह नेटी, जो 7 बार विधायक रहा। वहां उन्होंने सम्मेलन कराया, तो उसी के कुछ क्षेत्र में चंद्रकांता का साम्राज्य चलता था, और चंद्रकांता गौड़ राजकुमारी थी। मैंने उस जमाने का सबसे खूबसूरत राजकुमारी का खिताब किसी को मिला था तो चंद्रकांता सूरी को मिला था। तो चंद्रकांता जो धारावाहिक बना है वो सूरी परिवार की थी, और इस तरह जो है गोंडवाना का इतिहास को खोजने का काम आदरणीय दादा हीरा सिंह मरकाम जी, डॉक्टर मोतीराम कंगाली जी और सुनहर सिंह तराम जी ने किया है, और उस इतिहास को आगे आने वाले पीढ़ियों को सौंपने का काम आप और हम सब के बीच में है। तो इस तरह मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ के आयोजन समिति को कि मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया, और दादा हीरा सिंह मरकाम जी के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए संदेश देने का मौका दिया। और इसके लिए मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुने, इसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। को विराम देना चाहूंगा, और आप सब लोगों को आह्वान करना चाहूंगा कि आप सब लोग बड़ा देव पूजा जो करते हैं, प्रकृति शक्ति का पूजा करते हैं, खड़ा पेड़ के यदि 5 तत्व मतलब बोलते हैं जल, वायु, अग्नि, मिट्टी और आकाश, ये पांचों में से ये 5 शक्ति ही बड़ा बेग शक्ति है, बड़ा देव शक्ति है। इससे बड़ा कोई शक्ति नहीं है। अगर ये 5 में से एक चीज का यदि आप लोग ज्ञानी बन गए तो इस देश का राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक चीज का महावैज्ञानिक बन गया, किस चीज का? अग्नि को काबू करने का मंत्र उसके पास आ गया।
और उस सिद्धांत को उन्होंने सीख लिया और ऐसा मिसाइल बनाया, ऐसा बम बनाया कि यहाँ से बटन दबाएंगे तो वो बम पाकिस्तान में जाके फटेगा। तो अग्नि का पावर को समझा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और इस देश का राष्ट्रपति बन गया। तो इस तरह बड़ा देश शक्ति को हम लोग समझ गए और उसके एक क्षेत्र में भी हम लोग महाज्ञानी बन गए। तो गुणवाना आंदोलन पुनः इस दुनिया में अपना नया नाम स्थापित करेगा और आप सब लोग भी मेरे से ज्यादा प्रसिद्ध बने, मेरे से ज्यादा ज्ञानी बने और गुणवाना आंदोलन को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः आज आह्वान करता हूं कि आप लोग भी उठिए और कुछ ऐसा बनिए कि हर कोई बोले कि करो कुछ ऐसा कि दुनिया में पहचान बन जाए और चलो कुछ ऐसा कि हर कदम पे निशान बन जाए, हर कदम पे निशान बन जाए। जय शिवा, जय जोहार, जय बड़ा।